ये पहली घटना है क्या बांग्लादेश की? इससे पहले भी कई बार हुए हैं और होते रहेंगे। ये ना पहले कभी रुके हैं ना आगे कभी रुकेंगे। किसी का वोट चाहिए तो है मुसलमानों का, जिनका वोट उन्होंने बखूबी लिया। इसी देश में रहने वाले लोग, इसी देश के हिंदू CAA-NRC का विरोध कर रहे थे, देश जला रहे थे, दंगा का माहौल बना रहे थे, देश की संपत्तियां जला रहे थे। आपसे ये चीज हिंदू देखिए ऐसे हमारे आपके कहने से नहीं बचने वाला, नहीं सरकार के कोई एक्शन लेने से बचने वाला। हमें छोड़ दिया जाए। अभी भी मैं इस बात का आह्वान कर रही हूँ, शासन और प्रशासन सब छोड़ दें और फैसला अब हमारे हित में छोड़ दें। आप क्यों बांग्लादेश जा रहे हैं? यहाँ पे 35 टुकड़े में काट दिया जा रहा है, हमारी बहनों को नहीं देख रहे हैं, जिंदा जला दिया जा रहा है, नहीं देख रहे हैं। हिंदुओं की स्थिति कहीं सही नहीं है और उसका कारण हिंदू स्वयं है। वहाँ के हिंदू भी तभी बचेंगे जब वहाँ के हिंदू स्वयं तलवार लेकर खड़ा होंगे। बड़ी इन कीड़े मकोड़ी की जनसंख्या जैसे वहाँ बड़ी, वहाँ पे क्या हुआ, हमारे बौद्ध भिक्षुओं की माँ बहनों के साथ खुलेआम होने लगे। गौ माता के शीश को काट के हमारे मंदिरों के बाहर फेंक दिया गया। एक तरफ जहां बांग्लादेश के अंदर तमाम जगहों से हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो वही प्रश्न उठता है कि जो हिंदुत्ववादी सरकार भारत के अंदर बैठी है, जिसने एक समय ये कहा था कि पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, हर जगह हिंदुओं का संरक्षण किया जाएगा, उनका बचाव किया जाएगा, और वो सरकार जब इस समय मौन नजर आती है तो ये प्रश्न उठता है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हैं क्या वो भारत की ओर आस की किरण बढ़ाए रखें या आस छोड़कर कहीं ना कहीं प्राण त्यागने को मजबूर हो जाए। तमाम विषयों पर जानेंगे। मैम, कैसे देखती हैं ये जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, चुन चुनकर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भारत सरकार को मौन क्यों देखती हैं और क्या लगता है वहाँ के हिंदुओं को अब क्या करना चाहिए? ये पहली घटना है क्या बांग्लादेश की? इससे पहले भी कई बार हुए हैं और होते रहेंगे। ये ना पहले कभी रुके हैं ना आगे कभी रुकेंगे। और रही बात सरकार के मौन रहने की, तो देखिए पुरानी सरकार को ये बात पता था कि हिंदुओं को उलझाना कितना आसान है, उनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। परंतु अगर उनको किसी का वोट चाहिए तो है मुसलमानों का, जिनका वोट उन्होंने बखूबी लिया। कोई मंदिर पे सुनवाई नहीं, हमारे मंदिर ध्वस्त पड़े रहे, सभी पे कार्रवाई इस मौजूदा सरकार में हुई। पूर्णतः हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मौजूदा सरकार की वजह से धारा 370-35 से राम मंदिर जैसे जघन्य मुद्दे जो हमारे देश से पूर्णतः समाप्त हो गए। आइए दूसरे बयान पे कि सर्वस्त्र विश्व में जहां भी हिंदू है उनको संरक्षण दिया जाएगा। CAA-NRC लाने का भी मेन मुहिम वही था। इसी देश में रहने वाले लोग, इसी देश के हिंदू CAA-NRC का विरोध कर रहे थे, देश जला रहे थे, दंगा का माहौल बना रहे थे, देश की संपत्तियां जला रहे थे। आपसे ये चीज छुपा हुआ नहीं है। इस सरकार अगर अभी भी ये सरकार कोई कार्रवाई करती है, मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सरकार मौन रहकर बहुत अच्छा कार्य कर रही है, कतई नहीं। परंतु ये सत्य है कि यदि मौजूदा सरकार कोई भी एक्शन लेती है तो सर्वप्रथम विरोध यहाँ के हिंदू करेंगे और इनको जवाब ऊपर देना होगा। पर क्या लगता है वहाँ के हिंदुओं के लिए अब क्या चारा बचा है? क्योंकि वहाँ पर 1.5-2 करोड़ हिंदू, उसमें से भी आधे गरीब जो पिछड़े जाति थे जिनके पास धन की कमी है, वो कैसे अपना बचाव करेंगे जब इतनी लाखों की संख्या में भीड़ उतर कर आएगी, सड़कों पर जिंदा जला दिया जाएगा। दीपू चंद्र दास तो महज एक उदाहरण है, ऐसे रोज वहाँ कत्लेआम हो रहे हैं, कैसे हिंदू बचेगा? हिंदू देखिए ऐसे हमारे आपके कहने से नहीं बचने वाला, नहीं सरकार के कोई एक्शन लेने से बचने वाला। आप एक बात बताइए कि जब इनके हक में कोई बात होती है या इनकी जनसंख्या बढ़ती है, ये सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं क्या? केरला से, कश्मीर से रातों रात रलीफ गलीब जलीब के नारे लगवा के कश्मीर खाली करवा दिए ना। कौन सा शासन, कौन सा प्रशासन, कौन सा हिंदू संगठन था वहाँ पे? कोई मदद कर पाया? नहीं कर पाया ना। हिंदुओं को ये चीज समझना होगा कि यदि बात शास्त्र से ना समझ आए तो शस्त्र उठाना हमारा धर्म है, हमें छोड़ दिया जाए। अभी भी मैं इस बात का आह्वान कर रही हूँ, शासन और प्रशासन सब छोड़ दें और फैसला अब हमारे हित में छोड़ दें। क्या लगता है वहाँ का हिंदू इस बात को समझ रहा है? क्योंकि अब लगातार इस तरीके की एक महिला की भी तस्वीर आ रही है जिसके ऊपर ठंडा पानी डाला जा रहा है। भैया वहाँ तो हिंदू कम है, वहाँ पे जल रहा है। इस देश में हिंदुओं की कौन सी स्थिति अच्छी है? आप क्यों बांग्लादेश जा रहे हैं? यहाँ पे 35 टुकड़े में काट दिया जा रहा है, हमारी बहनों को नहीं देख रहे हैं, जिंदा जला दिया जा रहा है, नहीं देख रहे हैं, बोरी में पैक करके फेंक दिया जा रहा है, कहीं फ्रिज में डाल दिया जा रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? अरे भैया हिंदुओं की स्थिति कहीं सही नहीं है और उसका कारण हिंदू स्वयं है। वहाँ के हिंदू भी तभी बचेंगे जब वहाँ के हिंदू स्वयं तलवार लेकर खड़ा होंगे, जैसे रोहिंग्या में हमारे बौद्ध भिक्षु खड़े हुए थे। इसी प्रकार वहाँ भाईचारा निभाने का मुहिम चला रहे थे कि हम तो आपके भाई, हम तो आपके भाई हैं। और जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ी, इन कीड़े मकोड़ी की जनसंख्या जैसे वहाँ बढ़ी, वहाँ पे क्या हुआ, हमारे बौद्ध भिक्षुओं की माँ बहनों के साथ खुलेआम होने लगे। गौ माता के शीश को काट के हमारे मंदिरों के बाहर फेंक दिया गया। क्या हुआ? बौद्ध भिक्षुओं ने तलवार उठाया, वहां से रोहिंग्या बाहर, रातों रात रोहिंग्या को काट दिया गया और वहां से भाग के आने वाले आज यहाँ पल रहे हैं और हमारे ही छाती पर लौट रहे हैं। इनको निकालना बहुत जरूरी है देश से और ये हम और आप ही करेंगे। हम जैसे पागल सनातनी ही करेंगे। हम शस्त्र उठाएंगे, हम मशाल जलाएंगे, तभी ये संभव है। बोलने से अब कुछ नहीं होने वाला। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।